जय हिंद साथियों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 200% संभावना है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, भारत के नए सीडीएस बनाए गए हैं अनिल चौहान। इसका सही उत्तर क्या है? अनिल चौहान। अब यहां पे ऑप्शन में और भी इंपॉर्टेंट पदों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मनोज पांडे कौन है? ये थल सेना अध्यक्ष है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 29 नंबर के हैं। मनोज मुकुंद नरवणे इसके पहले थल सेना अध्यक्ष थे। बीएस राजू कौन है दोस्तों? ये आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ है। याद रहेगा। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में जो नए सीडीएस है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि देश के दूसरे नंबर के सीडीएस है। अब सवाल उठता है कि देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत जी। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। तमिलनाडु में वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और दोस्तों उसके बाद यह पद खाली था। जो चौहान है दोस्तों, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान जी। दोस्तों, मैं आपको यहां पर जनरल चौहान जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, इन 1981 से लेकर 2021 तक बहुत सारे विभिन्न पदों पर सेना में कार्य कर चुके हैं और इसके इन्हीं कार्यकाल में इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, ये सारे जो मेडल हैं इनको मिल चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं सीडीएस का काम क्या होता है, क्या कहलाता है सीडीएस। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, भारत की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो ये तीनों सेनाओं के जुड़े मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख होता है और इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी चेयरमैन होता है। दोस्तों, आप हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 29 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट, इसलिए आपको पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनना होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यह है करंट का ब्रह्मास्त्र क्लास। 25 से 30 मिनट में 1.5 घंटे की क्लास मैं आपको देता हूं। दोस्तों, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी के। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। दोस्तों, आप अकेले आए हैं और आप अकेले ही जाएंगे, तो फिर डर किस बात की? कौन है अपना, कौन पराया? बस विश्वास कीजिए, इस सफर में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, उनका साथ लेते चलिए। बिल्कुल डरिए मत, मेहनत कीजिए और सपनों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, भारत के हाल ही में नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? इनका नाम है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मुकुल रोहतगी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, उन्होंने मना कर दिया है। आर वेंकट रमणी जो हैं, भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। दोस्तों, ये सीनियर एडवोकेट हैं आर वेंकट रमणी। ये 3 साल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीनियर एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी, उन्हें दोबारा से अटॉर्नी जनरल बनाना था, लेकिन इन्होंने इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल की बात आ रही है तो बहुत सारे प्रश्न आपसे अटॉर्नी जनरल से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल इज दी चीफ, आप इसे कह सकते हैं सर्वोच्च कानून अधिकारी। ही इज द लीगल ऑफिसर, ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर। क्लियर है? संविधान के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 76। आप याद रखिएगा, जो भी इसकी नियुक्ति होती है हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसकी सलाह पर हमारी गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उसकी सलाह पर, उसकी सजेशन पर इसकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, यहां पर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा
तो अटॉर्नी जनरल वो बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ये क्या करता है दोस्तों, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। आप कह सकते हैं ये केंद्र सरकार का वकील कहलाता है, जो केंद्र सरकार के लिए दलील पेश करता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है। दोस्तों अटॉर्नी जनरल संसद में दोनों सदनों में उपस्थित रह सकता है, पर वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, इसलिए वोट कास्ट नहीं कर सकता, बाकी वो दोनों सदनों में उपस्थित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेबीज डे मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को। दोस्तों यदि आपको डॉग काट दे, कुत्ता काट दे, या बंदर काट दे, या बिल्ली काट दे, तो बेसिकली ये जो टर्म है रेबीज, हम ये कुत्तों से संबंधित बीमारी आप समझ सकते हैं। अगर आपको कुत्ता काट देता है तो आपको रेबीज हो सकता है, और रेबीज में हाइड्रोफोबिया की बीमारी होती है, जिसके तहत पानी से डर लगने लगता है और पागलों जैसी हरकत करने लगता है व्यक्ति। देखिए 2022 की थीम क्या है? वन हेल्थ जीरो डेथ। वन हेल्थ जीरो डेथ। लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। रेबीज बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीके के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर मैं नाम बताऊंगा लुइस पास्चर का, जिन्होंने रेबीज से लड़ने के लिए, रेबीज रोग से लड़ने के लिए क्या बनाया? रेबीज का पहला वैक्सीन बनाया, रेबीज का पहला टीका बनाया लुइस पास्चर ने। यदि आपसे पूछा जाए लुइस पास्चर किस देश के हैं, तो ये फ्रांस के जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ हैं, यानी केमिस्ट हैं। क्लियर है? पहली बार विश्व रेबीज दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2007 से इसे मनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी दिवस के बारे में बात करेंगे। हर साल वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस में हमारा लीवर, हमारा यकृत प्रभावित होता है, जिसे आप पीलिया भी कहते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ये हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? याद रहेगा स्वास्थ्य संबंधी दिवस के बारे में। आपको हर एक पॉइंट का नोट बनाना है। पीडीएफ तो आपको मिल जाती, लेकिन पीडीएफ का ना तो आप प्रिंट आउट निकालिए, वो भी आपके लिए महंगा पड़ेगा, और आप उसे लास्ट में किनारे फेंक देंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, मुझे पता है। तो दोस्तों बेहतर है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स ही याद आएंगे, और मेरा लेक्चर। चलिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीएम, इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में कौन सा अभियान लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैज स्टार्टेड विच कैंपेन? तो दोस्तों इन्होंने विजिट आंध्र प्रदेश, क्या? विजिट आंध्र प्रदेश को लॉन्च किया है। अब आई समझते हैं कि क्या है विजिट आंध्र प्रदेश। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं बोल रहा हूं विजिट, तो मैं किसको विजिट कराऊंगा? मैं पर्यटकों को विजिट कराऊंगा, मैं टूरिस्ट को विजिट कराऊंगा। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विजिट आंध्र प्रदेश अभियान अमरावती से स्टार्ट किया गया है। क्लियर है दोस्तों? किस मौके पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को। मैंने आपको पढ़ाया है, और इसी दिवस के अवसर पर विजिट आंध्र प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई। यहां पे मैंने अभियानों की बात की है, कुछ महत्वपूर्ण अभियान आइए रिवाइज कर लेते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। समझाने की जरूरत नहीं, नाम से स्पष्ट है, टीबी से फ्री होना। हमने प्रण लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त हो जाएं। पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे जल निकाय, वाटर बॉडीज है, उसमें प्लास्टिक होता है,
तो प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करना उन सभी वाटर बॉडीज का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। दस्तक अभियान यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर घर आशा कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हर घर जाएंगे और 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए दस्तक अभियान घर घर में हम दस्तक देंगे। शहरी खेती अभियान दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी शहर में आप खेती करें, प्रोडक्शन करें। समर्थ अभियान महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए महिला उद्यमिता यानी वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए समर्थ अभियान MSME मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was 18th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कैसे भी बना देता हूं, लेकिन उसका जो डेप्थ होता है हर डेप्थ पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में, और स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 18वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एनडीएमए का। एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन 2005 में हुआ था। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, दिल्ली एसआई में पूछा जा चुका है। एनडीएमए की स्थापना, एनडीएमए का गठन 2005 में हुआ है। कौन इसका अध्यक्ष होता है? देश के प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट मंत्री जो हैं उपाध्यक्ष होते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन का काम क्या होता है? भारत में किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तूफान आ गया, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो हमारी जो एनडीआरएफ टीम है पहले से वो रैपिड एक्शन के लिए तैयार रहती है। आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करता है एनडीएमए। दोस्तों आज से एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट होगी। हर क्वेश्चन के बाद आपको ज्ञान का पिटारा मिलेगा, जिसमें स्टैटिक जीके और रिवीजन भी कराया जाएगा। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बन रहा है? बेंगलुरु में। कहां पर बनाया गया है? मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, बेंगलुरु में। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? हमने 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल करने का संकल्प लिया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? VR कामत जी को, समीर V कामत जी को। ठीक है, चलिए। किसे 31 व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत। व्यास सम्मान लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री में इतिहास के प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। यूरोपियनों में कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार करने सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में भारत में फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था? जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये थे अकबर। कौन थे? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन हो गया? गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो ये थे अकबर। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पे खोला था? सूरत में। ठीक है। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जो प्रबल रूप से प्रकट हुए? तो ये था वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में हाल ही में स्थापित किया जाएगा? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। टाइगर के संरक्षण करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर? चित्रकूट में। चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। यूपी में और भी टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
ये टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो ये था जिम कॉर्बेट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कब लॉन्च किया गया, 1973 में। क्लियर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला जी को। इन्होंने टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बहुत अथक प्रयास किया। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, 526 बाघ 2018 के डाटा के अनुसार। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये है सुएला ब्रेवर मैन। क्या नाम है, सुएला ब्रेवर मैन। इन्हें महारानी एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि सुएला ब्रेवर मैन भारतीय मूल की हाल ही में ब्रिटिश गृह सचिव बनी है। यह पुरस्कार लंदन में दिया जाता है, एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 समारोह में प्रदान किया गया। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, 2000 में। यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, दक्षिण एशियाई लोगों को दिया जाता है, ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों यदि आपको मेरी थोड़ी भी मेहनत दिख रही हो तो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 1.5 घंटे का कंटेंट मैं आपको 25 से 30 मिनट में देता हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है एक एक बच्चे को जोड़ने की। ठीक है, वी वॉन्ट दिस सेशन टू बी इंडियाज नंबर 1 सेशन। ठीक है दोस्तों, आपके लाइक और शेयर से यूट्यूब और भी ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने आ गया है। मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब के हाल ही में ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं। क्या नाम है इनका, सलमान बिन अब्दुल अजीज। और उनके बेटे कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। देखिए यहां पर मैप में आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, तो ये इजिप्ट है, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, ये इजराइल है, ये है सऊदी अरेबिया, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई है, इसी से लगा ओमान है, और ये यमन है। दोस्तों यहां पर देखिए आप, ये इराक है, ईरान, अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, भारत के साथ भी इसकी सीमा छूती है। दोस्तों सऊदी अरब की बात आ रही है तो उसकी कैपिटल आप याद रखना, रियाद इसकी कैपिटल है, करेंसी है सऊदी रियाल, और सऊदी अरब एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। और किस सागर से घिरा हुआ है, रेड सी से, लाल सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको लगता है वी डिजर्व टू बी शेयर्ड, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। एमपी के किस शहर ने 2022 में सबसे बेस्ट भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो एमपी का वो कौन सा शहर है जिसने भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो ये है इंदौर। दोस्तों अभी सर्वेक्षण आने वाला है, इंदौर छक्का भी लगाएगा। मैं पहले से करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं आपको, अभी सर्वेक्षण जारी होगा और इंदौर वापस से स्वच्छता में नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो है 2018-19 में एमपी को टोटल 8 पुरस्कार मिले हैं, और ये पुरस्कार भारत के प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा वितरित किए गए हैं। इसके अलावा उज्जैन की बात करेंगे जिसे स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के हाल ही में राजदूत बने हैं? बंडारू विल्सन बाबू हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो दोस्तों मेडागास्कर के
ये मेडागास्कर के क्या बने हैं? राजदूत बने हैं। यहां पे मैंने आपको राजदूत के बारे में बताया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण राजदूत हो सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं, हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में मैंने आपको बताया था सीबी जॉर्ज, ठीक है, जापान में भारत के राजदूत हैं। प्रणय कुमार वर्मा जी बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। इरिट्रिया में प्रकाश चंद्र जी हैं। विक्रम दोराई स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में है। संजय वर्मा जी कनाडा में है। और सुधाकर दलेला भूटान के राजदूत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 25 से 30 मिनट में आप कभी गौर करना, आप 150 से 200 जानकारी सीख जाते हो, है ना। बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आई, अब आपको खिलाने की बारी आई। फरवरी 2022 के मंथ को हम अभी लेके चल रहे हैं। सेपा व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये है यूएई और भारत के बीच में। हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत जो है यूएई में पहला आईआईटी स्थापित करने वाला है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजीव सन्याल जी। केपीएसी ललिता का निधन हो गया, वह कौन थी? दोस्तों, ये पत्रकार थी। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने साल पूरे हो गए हैं? 3 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों। 6,000 रुपए दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। 3 किस्तों में 1 साल में पैसा आता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना बढ़ाया? 2 महीने और इसको बढ़ा दिया है। अब आपका T10 सीरीज स्टार्ट हो गया है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं एक भी रुकूंगा नहीं, मैं आपको पढ़ाता चलूंगा और आपको मेरे साथ पढ़ते चलना है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स पर। बिपिन रावत जी। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, देखो तुम्हारे मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारत के किस आर्टिकल में है? तो अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। वर्ल्ड रेबीज डे पहली बार कब मनाया गया? वर्ल्ड रेबीज डे पहली बार 2007 में मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर किस राज्य के हैं? तो ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। दस्तक अभियान किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? मैंने आपको समझाया था दस्तक अभियान के बारे में। तो दस्तक अभियान यूपी में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, कौन है ये? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मैंने आपको बताया था यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं और दुधवा यूपी में है। पीलीभीत भी यूपी में है। हाल ही में रानी नाम का जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। रानी ऐसे याद रखना तो भूलेगा नहीं आपको। यूपी में प्रोजेक्ट टाइगर किस साल शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। जिम कॉर्बेट सबसे पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। लिज ट्रस किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो लिज ट्रस अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों, 28 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय हो गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो कल ही पढ़ाया था, आशा पारेख। विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है? तो 500 मीटर के दायरे में। किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को नागरिकता प्रदान की है? तो रूस ने।
किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है कोचिन, कल पढ़ाया था आपको, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ बनाए गए, इनका नाम है दिलीप असबे। वन वीक वन लैब अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने जनजाति विषय पर विश्व कोश जारी किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये उड़ीसा राज्य है। 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर कितनी बताई गई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। 6.9%। दोस्तों, ये हो गया आपका रिवीजन और आज का सवाल। जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, इसकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और एफर्ट करूंगा, बस मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है? डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टेलीग्राम, फ्रॉम रूट एप्लीकेशन। यू कैन फॉलो क्रेजी जीके ट्रिक ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको दिया गया है। दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर आप 90% तक का ऑफ पा सकते हैं सभी कोर्सेज पर। मेरे भी कोर्सेज पर आपको कोड यूज करना है NVR90। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन है, रूट भी है, 2 एप्लीकेशन है हमारे। तो यहां पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट होगा यहीं पर। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है, फॉलो कर सकते हैं आप हमें। और सेशन कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए, जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, सभी के कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूं। कल फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।